और राजधानी भोपाल से बड़ी खबर, जहां 1 करोड़ के लूट के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। आपको बता दें कि तीनों बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया है। लूट का माल भी बरामद किया गया है। 1 महीने से दरअसल व्यापारी के घर पर रेकी की जा रही थी। सराफा व्यापारी के घर के पीछे आरोपी गुमटी लगाता है, जो कि बीते 1 महीने से व्यापारी के घर की रेकी कर रहा था। और जैसे ही आरोपी को मौका मिला तो आरोपी ने घर में घुसकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। लूट की है यहां पर, जहां आपको बता दें कि पुलिस ने भी तत्परता दिखाई और तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। चोरी की गई सारी रकम भी पुलिस ने बरामद कर ली है। गुमटी दरअसल सराफा व्यापारी के घर में यहां पर चोरी होती है, जहां बीते 1 महीने से आरोपी सराफा व्यापारी के घर की रेकी कर रहा था, जो कि व्यापारी के घर के पीछे ही पान की गुमटी लगाता है। और ऐसे में अब संदिग्धों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है और इसके साथ ही आपको बता दें कि चोरी की गई रकम को भी बरामद कर लिया है। तो लूट का सारा माल बरामद हो चुका है। तत्परता यहां पर पुलिस ने दिखाई है और चंद घंटों में जहां आरोपी को सलाखों के पीछे कर दिया है। कहा जाता है कि व्यापारी के घर में 1 करोड़ रुपए की लूट हुई थी, जिसके बाद तत्काल पुलिस को सूचित किया गया। पुलिस ने इस पूरे मामले पर एक्शन लिया, कार्रवाई की और चंद घंटों में आरोपी को सलाखों के पीछे कर दिया। दरअसल आरोपी व्यापारी के घर की 1 महीने से रेकी कर रहा था और मौका पाते ही आरोपी ने इस पूरी लूट की वारदात को अंजाम दिया। अच्छा, उसमें हुआ क्या कि एक चोर जो भाग नहीं पाया, उसको सामने वाले गार्ड ने पकड़ लिया था। उसकी निशानदेही पे रात को देर रात तक शायद 2 चोर और भी पकड़ा गया। अब रहा सवाल नुकसान का, तो अभी वो गणना करके हम बता देंगे। अकाउंटेंट को बुलाया है, कंप्यूटर ऑपरेटर को बुलाया है कि दुकान से कितनी कैश घर पे गई है, तो उसकी गणना शाम तक आ जाएगी। तो आपको बता दें कि यहाँ पर 3 बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया था। व्यापारी के घर पर लूट की गई थी, जहां महिला के गर्दन पर चाकू रखकर, यानी कि चाकू की नोक पर पूरी लूट की वारदात को अंजाम दिया, जिसके बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। हालांकि एक आरोपी को रात में ही पकड़ लिया था, जिसके बाद पूछताछ में बाकी के अन्य आरोपियों को भी अब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी मनोज हमारे साथ में जुड़ गए हैं। मनोज, राजधानी भोपाल में अब चोरी की वारदातों का जो सिलसिला है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। सराफा व्यापारी के घर में बड़ी चोरी होती है, 1 करोड़ रुपए की चोरी की जाती है। हालांकि आरोपी अब सभी सलाखों के पीछे हैं। जी बिल्कुल नेंसी, क्योंकि राजधानी की सबसे पॉश कॉलोनी अरेरा कॉलोनी कहलाती है और यदि वहां पे 3 बदमाश खुलेआम घर में घुसकर लूट की वारदात को अंजाम दे तो ये अपने आप में एक गंभीर घटना है। राजधानी पूरा पावर सेंटर राजधानी में ही है और ऐसे में यदि यहाँ पे इस तरीके की घटना होती है तो सवाल राजधानी पुलिस पर खड़े होते हैं कि आखिरकार सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से क्या किया जा रहा है और कहीं ना कहीं जमीनी स्तर पे जो पकड़ बदमाशों पर होना चाहिए, जो खौफ होना चाहिए, शायद वो नहीं है। यही कारण है कि इस तरीके की वारदात राजधानी भोपाल की सबसे पॉश कॉलोनी अरेरा कॉलोनी में सामने आई। हालांकि इस पूरे मामले में जब घटनाक्रम हुआ उसके बाद जब बदमाश वहां से भागने लगे तो जब महिला ने चीख पुकार वहां पर की तो जो आसपास के लोग थे उन्होंने एक आरोपी को तत्काल पकड़ लिया और पकड़ने के बाद उसे पुलिस को सौंपा गया। पुलिस ने जब रात में उससे पूछताछ की तो पूरी वारदात का खुलासा हुआ और इसके बाद उसके 2 साथियों को भी गिरफ्तार किया गया। कुल 3 आरोपी थे जो कि घर में घुसकर महिला के गले पर चाकू अड़ाया। इसके बाद करीब 1 करोड़ की लूट की, क्योंकि जो सराफा व्यापारी थे कुछ जमीन के सिलसिले में वो पैसे 1 करोड़ रुपए रखे थे। इसके अलावा जेवर भी और मोबाइल फोन और मंगलसूत्र भी जो है महिला से छीन कर ले गए। तो लूट की इतनी बड़ी वारदात राजधानी में हुई है। हालांकि कोई अप्रिय घटना इसमें नहीं हुई है। तीनों बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आम जनता ने एक बदमाश को पहले गिरफ्तार किया था, लेकिन इस तरीके की घटनाएं कहीं ना कहीं पुलिस की सुरक्षा और कानून व्यवस्था पर जरूर सवाल खड़े करती है। और जो पुलिस ने बदमाशों से पूछताछ की तो उसमें कई चौंकाने वाले खुलासे हुए, क्योंकि जो एक बदमाश था वो सराफा व्यापारी के घर के पीछे उसकी पान की गुमटी थी
लगातार वो कहीं ना कहीं रेकी कर रहा था और उसी रेकी के बाद उसे पता था कि यहाँ पे इतनी बड़ी रकम रखी है और उसके बाद उसने अपने 2 साथियों के साथ वारदात को अंजाम दिया। नेंसी, वाकई मनोज कहीं ना कहीं अपने आप में एक बड़ी वारदात थी, क्योंकि जिस तरह से आप भी बता रहे हैं कि पॉश कॉलोनी में इस तरह की घटना हुई, लूट की गई है, महिला की गर्दन पर चाकू अड़ाकर ये पूरी वारदात को अंजाम दिया गया है। हालांकि आरोपी सलाखों के पीछे है, लेकिन लगातार चूंकि ये जानकारी भी सामने आ रही है कि रेकी आरोपी यहां पर कर रहा था बीते 1 महीने से। अब ऐसे में जिस तरह से, चूंकि जब पीड़ित से भी बात की गई थी बीएसटीवी ने, तो पीड़ित का भी यही कहना है कि जितने भी पान की गुमटियां हैं, संदिग्ध जो दुकानें होती हैं, उनको पॉश कॉलोनियों के बाहर से हटाया जाए। अब इस पर क्या लगता है, क्या कोई कार्रवाई आगे आने वाले समय में देखने को मिल सकती है? आज बिल्कुल कहीं ना कहीं इसके पीछे लापरवाही है नगर निगम के अधिकारियों की, क्योंकि एक बड़ा अमला नगर निगम के अधिकारियों के पास अतिक्रमण अमले के तौर पर है, लेकिन शायद मिली भगत रहती है इस तरीके की गुमटी संचालक से अवैध जो निर्माण करके वहाँ पे अस्थायी निर्माण करके अपने धंधों को चलाते हैं, व्यापार करने की कोशिश करते हैं। ऐसे में उन पर जो अतिक्रमण की कार्रवाई करके उनको स्थायी रूप से दूसरी जगह पे शिफ्ट करना चाहिए। शायद अतिक्रमण के अधिकारी उनसे मिली भगत करके, उनसे रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार करके इस तरीके के अतिक्रमण को बढ़ावा दे रहे हैं और इसके पीछे कहीं ना कहीं राजनेताओं का भी संरक्षण रहता है। यही कारण कि राजधानी भोपाल में गुमटी माफिया जो है वो तेजी से फल फूल रहा है, इस पर किसी का ध्यान नहीं। यही कारण है कि इन गुमटियों की आड़ में आपराधिक वारदात करने वाले आरोपी भी कहीं ना कहीं सुरक्षित रहते हैं और जब इस तरीके की वारदातें सामने निकल कर आती तो यही पता चलता है कि इस तरीके के अतिक्रमण के तहत जो आरोपी धंधों की आड़ में इस तरीके की क्राइम की वारदात को अंजाम दे रहे हैं, तो ये अपने आप में काफ़ी चुनौती है पुलिस के सामने नहीं बल्कि नगर निगम के उन अधिकारियों के सामने जिनके संरक्षण में इस तरीके के गुमटी माफिया जो हैं वो राजधानी भोपाल में फल फूल रहे हैं। बिल्कुल मनोज, आपने सही कहा है कि जिस तरह से लापरवाही इसे हम कह सकते हैं, नगर निगम प्रशासन की ये बड़ी लापरवाही है कि अवैध जिस तरह से गुमटी माफिया राजधानी भोपाल में सक्रिय हो रहे हैं, कहीं ना कहीं बड़ी वारदात आने वाले समय में अंजाम ये उनको दे सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका, बने रहिएगा और अपडेट्स लेंगे आपसे आगे।